हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका हमारे बिजनेस पे, हमारी ट्रेडिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपके स्पीकिंग स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपकी बिजनेस ट्रेडिंग, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, चाहे आप शॉपकीपर हैं, कोई आप छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें किसी किस्म की भी कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, इस प्लैनेट के डोमेन है। इसका नाम है मरकरी। मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं पाइसिस साइन में। देखिए, मरकरी कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक, और पाइसिस साइन में नीच राशि में बुध का वक्री होना। शास्त्र ये कहता है जब कोई ग्रह नीच का होकर वक्री होता है तो अपना शुभ परिणाम देता है, यानी ऑस्पिशियस रिजल्ट देता है। मरकरी अब नीच राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, जहां पे एग्जाल्टेड शुक्र भी है, नीच भंग राजयोग चल रहा है, और 15 मार्च को मरकरी नीच राशि मीन में ही वक्री होंगे 7 अप्रैल 2025 तक। और नीच भंग राजयोग के साथ साथ जैसे ही बुध वक्री होंगे तो इनकी जो वक्रगत स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और बुध एक तरह से एग्जाल्टेड प्लैनेट की तरह रिजल्ट देने लग जाएंगे। आप ये दिमाग में रख के चलें, एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ कहती है, खास करके जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए जब कोई प्लैनेट नीच राशि में जाकर वक्री होता है तो उसके ऑस्पिशियस रिजल्ट यानी शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है, और वो अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देता है और पॉजिटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देता है। पाइसिस साइन जो कि मरकरी का डेबिटेटेड साइन है, यहाँ पर मरकरी का वक्री होना बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, और खास करके उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर मरकरी की महादशा चल रही है या जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत बड़ी चेंजिंग का टाइम 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक आएगा। तो जैसे कि मैं नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट्स के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी रेट्रोग्रेड इन पाइसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंट्स। एरिस आपके लिए 3rd हाउस 6th हाउस की लॉर्डशिप है। 12th हाउस में मरकरी का नीच राशि मीन में गोचर हो रहा है, और 15 मार्च को मीन राशि में ही जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 7 अप्रैल 2025 तक रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके लिए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो दिस विल बी अ गुड टाइम। अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, और वो भी फॉरेन में। और अगर आपने फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा PR या फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, तो यू विल गेट गुड न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ और यू विल गेट फॉरेन वीज़ा। फॉरेन में है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस 6th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में जो मरकरी हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और इस सारे समय में अगर लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व थे तो वो लिटिगेशन का फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। अगर कोई पेनल्टी थी आपके ऊपर, वो माफ़ हो जाएगी। ये सारा टाइम आपके लिए पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा, एंड यू विल एंजॉय नेम एंड फेम। दिस विल बी अ गुड टाइम। खर्चा ज़रूर आपका स्काई हाई रहेगा, लेकिन वो खर्चा भी अच्छी चीज़ों पे होगा। सो ओवरऑल मरकरी का गोचर एरिस असेंडेंट्स के लिए लाभ लेकर आ रहा है, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी लेकर आ रहा है, फॉरेन रेजिडेंसी लेकर आ रहा है, या फॉरेन सेटलमेंट लेकर आ रहा है। या अगर ऑलरेडी आप फॉरेन में हैं तो आपके कार्य व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इश्यूज 15 मार्च के बाद दूर होंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मरकरी, एंड यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंट्स। टॉरस आपके लिए क्या कहने। 11th हाउस में पहले तो ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, और 11th हाउस में मरकरी का गोचर हो रहा है, बीइंग ए 2nd हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। 2nd हाउस का लॉर्ड जब भी 11th में जाएगा, ये धन योग का निर्माण होगा। तो धन योग तो ऑलरेडी बना पड़ा है। अब वहां पर नीच राशि में थे, नीच भंग राजयोग में भी थे, अब जाकर मरकरी वहां पर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं आपके 11th हाउस में 15 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। यू विल बी योर नेक्स्ट लेवल। खास करके आपके रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप होंगे, इनकम में इजाफा होगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज।
You will enjoy multiple source of earning. Things will turn as per your expectations and you will get big support from your elder siblings. You will get big support from your social circle as well, and this will be a highly productive time in the terms of your networking business. If you are involved in any type of networking business, you will make a lot of money. You may get big order through import export work. कोई आपकी मेन डिज़ायर और कोई आपकी मेन विश यहाँ पे टॉरस फुलफिल होगी। आमदन ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, अच्छा धन लाभ आपको होगा। जो काफ़ी चीज़ें आपकी पिछले कुछ महीनों से रुकी पड़ी थी वो अब जाकर 15 मार्च के बाद एक नई डायरेक्शन लेंगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए लाइन शूट करती है नई राहें और नई दिशाएं। 15 मार्च के बाद नई डायरेक्शंस आपकी लाइफ में मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी अच्छी होंगी। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्तों के साथ आपके कनेक्शंस डेवलप होंगे। दोस्तों के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और मल्टीपल सोर्स से यहाँ पर आपको अर्निंग रहेगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल मेक बंडल्स ऑफ मनी। अब बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंस की। लगन के लॉर्ड हैं आपके और पाइसेस साइन में 10th हाउस में नीच राशि में नीच भंग राजयोग में बुध का गोचर हो रहा है। 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे। नीचता में जब कोई ग्रह वक्र होता है तो एग्जाल्टेड यानी उच्च राशि के जैसा फल देता है। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर साइनिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। कोई नया बिजनेस वेंचर आप स्टार्ट करेंगे किसी के साथ मिलकर, या आपका कोई दोस्त है, भाई बंधु आपको एडवाइस देगा, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जिसके रिटर्न्स आपको जबरदस्त मिलेंगे। मनी मैटर्स will be sky high, your earnings will be sky high, you will make lot of money from your old investments, you will enjoy comforts and resources। अगर कहीं आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो क्या कहने, ये समय नहले पे दहला जेमिनी आपका होगा। और अगर महादशा अंतरदशा नहीं भी चल रही तो भी आपके साथ काफ़ी पॉजिटिव इवेंट्स यहाँ पर होंगे when you will bless with a lot of financial gains। और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नोक करेंगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी टू इन्वेस्टिंग योर मनी और आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। और रुपए पैसों के मामले में भी मरकरी का वक्री होना आपके लिए शुभता ही लेकर आएगा। बैंकिंग सेक्टर से आपको कोई लोन मिल सकता है, पर्सनल फंडिंग कहीं से आपको मिल सकती है। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस स्पेशली रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोफेशन। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर ऐड होगा। दिस विल बी गुड टाइम। अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंस यानी कि करक लगन। करक लगन आपके लिए 12th और 3rd हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है। 9th हाउस में मरकरी का पाइसेस साइन नीच राशि में गोचर हो रहा है जहां पे नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। 15 मार्च को यहीं पे मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए अपना लगेज पैक कर लें। 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में आपकी फॉरेन जर्नी होगी जो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो टाइम बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। फॉरेन किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करेंगे, रिलीजियस जर्नी आप करेंगे। आपका अपने आप पे ट्रस्ट और बिलीव बढ़ेगा। बुध चाहे नीच के हैं लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पॉजिटिव प्रेडिक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो नीचता में जाकर वक्रगत अवस्था में है और नीच भंग राजयोग में है तो थिंग्स विल श्योरली टर्न इन योर फेवर। ये भी हो सकता है फॉरेन से कोई बड़ा जैकपॉट आपका लग जाए, फॉरेन से आपको अनएक्सपेक्टेड अर्निंग हो जाए और आपके लिए बहुत बढ़िया समय ये आप इंजॉय करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये भी हो सकता है फैमिली के साथ आप हॉलीडेज मनाने फॉरेन चले जाएं या बिजनेस ट्रैवल्स के लिए आप फॉरेन चले जाएं जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो एसेंडेंस की। लियो आपके लिए 2nd हाउस और 11th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है। 8th हाउस में मरकरी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग में गोचर कर रहे हैं। 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर वो वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो आपके लिए 2-3 चीज़ों में संभल के भी चलना है, 2-3 चीज़ें प्लस भी हैं। पहले मैं पॉजिटिव बातें आपको बताऊंगा। पॉजिटिव ये है कोई जॉइंट फाइनेंस आपका होगा। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो लोन क्लिक हो जाएगा। रिसोर्सेज से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत आपकी सॉल्व होगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। सेविंग्स विल राइज। अगर आपकी सेविंग्स में गिरावट आई हुई थी तो 15 मार्च के बाद आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, अर्निंग्स में कुछ स्टेबिलिटी आएगी और आपकी पॉजिटिव अप्रोच आएगी।
यहाँ पे आपकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजिंग, पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिलेगी। नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। अब नेगेटिव क्या है, आपके रिलेशन यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं आपके लॉस के साथ। अगर आप मैरिड हैं, आपके रिलेशन आपके वेल बींग्स के साथ अच्छे ना होंगे, आपकी टॉकिंग टर्म्स ज़्यादा अच्छे ना होंगे, आपका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा ना होगा, आप हर चीज़ में जल्दबाजी करेंगे। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। हेल्थ संबंधित कुछ स्मॉल इश्यूज अराइज होंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना होगा। हेल्थ संबंधित चीज़ें आपके लिए आपको परेशान करेंगी और डिस्टर्ब करेंगी, so you need to be careful and alert। अब बात करते हैं वर्गो सैनस की। आपके लगन के लॉर्ड हैं मरकरी और आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए सप्तम भाव मरकरी काल पुरुष की कुंडली में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। सप्तम भाव में गोचर हो रहा है पाइसिस साइन में, नीच राशि में, नीच भंग राजयोग में 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड इन 7th हाउस इन डेबिलिटेटेड साइन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर डेली इनकम। कोई नया बिजनेस आप ज्वाइंट फाइनेंस में स्टार्ट करेंगे, ज्वाइंट फाइनेंस में या ज्वाइंट वेंचर करेंगे जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम जनरेट होगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, you will enjoy comforts and resources, things will be performed wonderfully, you will bless with a name, fame, prosperity, you will get big support from your spouse, you will get big support from your lover, you will get big support from business partner या आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी रिश्ते की बातचीत चलेगी, अगर आपका अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिमीज आपका कुछ बगाड़ नहीं पाएंगे, आप कंपिटिटर्स और एनिमीज पे भारी पड़ेंगे। दिस विल बी ए गुड टाइम, एक्सीलेंट टाइम फॉर यू विर्गो, सो एंजॉय दिस पीरियड। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा आपके लिए 9th हाउस 12th हाउस की लॉर्डशिप है और आपके लिए 6th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग में है और ऊपर से वक्री हो रहे हैं 15 मार्च टू 7 अप्रैल 2025। देखिए पीरियड अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, लंबी दूरी की यात्रा यानी कि फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे जो आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, आपकी सेविंग्स जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में वेस्ट हो जाएंगी। मनी जो है आपकी यहाँ पे थोड़ी सी अनबैलेंसिंग रहेगी, लेकिन अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिलेगी, आय के नए साधन विदेश से बनेंगे। अगर आप फॉरेन में हैं, अगर आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मिल जाएगा, या आपने फॉरेन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मिल जाएगा। फॉरेन कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होंगी। अपने एक्सपेंसेस की ओर ध्यान देके चलें, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स की ओर ध्यान देके चलें, किसी भी चीज़ को लेके इग्नोरेंट ना बने। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो टाइम पे आपने आना जाना है, हर एक चीज़ का आपने ध्यान रख के चलना है तो बात बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे खर्चे का लेवल बढ़ेगा और लीगल मैटर्स में कुछ परेशानियाँ आएंगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है बिजनेस प्रोफेशन में राइजिंग भी रहेगी और आपके कंपिटिटर्स आपका कुछ बगाड़ नहीं पाएंगे और आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 5th हाउस में मरकरी नीच राशि पाइसिस में गोचर कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग में भी है। 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट और स्पेकुलेशन और कमोडिटीज। अगर आप स्टॉक मार्केट काम करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको यहाँ पे स्मार्ट गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ कोई मिल के ज्वाइंट फाइनेंस में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी और ये टाइम आपके साथ आपके किड्स, अगर आप मैरिड हैं, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे होंगे। घर में कोई गुड न्यूज़ आएगी, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको नोक करेंगी, क्योंकि बुध नीच के होके वक्री है और नीच भंग राजयोग में है तो डेफिनेटली यहाँ पर लाभ में वृद्धि होगी, इनकम गेन्स में इजाफा होगा, मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और लव अफेयर कोई चल रहा है अगर तो उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस आपके लिए 10th हाउस और 7th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। आपके 4th हाउस में मरकरी का गोचर हो रहा है पाइसिस साइन में, नीच भंग राजयोग में। 15 मार्च को मरकरी वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 7 अप्रैल तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। आपके मदर की हेल्थ बेहतर होगी, मदर के साथ रिश्ते आपके अच्छे होंगे, इटर्नल पीस आपको मिलेगा। कोई नई लर्निंग आप
आप स्टार्ट करेंगे, हिडन सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, कंफर्ट्स राइज होंगे, कोई व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, कोई लैंड विला प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी थ्रू कमीशन और ब्रोकरेज, या अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपके बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो भी फाइनेंस विल बी ऑन बेटर साइड, अर्निंग्स विल बी ऑन एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। हर एक तरह के कंफर्ट, सुख सुविधाओं में यहाँ पे सजिटेरियस आपकी वृद्धि होगी और मदर के साथ टाई अप और मदर की हेल्थ बेहतर होगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो मरकरी है वो योग कारक प्लैनेट है, यानी आपके लगन लॉर्ड के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है मरकरी के, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, जो सबसे बड़ी बात है। आपके 3rd हाउस में मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है, जहाँ पे बड़े कंफर्टेबल होते हैं काल पुरुष की कुंडली में मरकरी, और नीच भंग राजयोग भी चल रहा है। 15th मार्च ऑनवर्ड्स 2025 को मरकरी विल बी रेट्रोग्रेड इन पाइसेस साइन इन योर 3rd हाउस टिल 7th अप्रैल 2025. This will be excellent time for you. You will get good news through communication. You will get good news through short distance journey. This will be a excellent time to maintain a good relation with your friends or younger siblings, or your younger siblings will give you wonderful advice, or you may support to your younger siblings or friends. आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, योर सैलरी विल राइज, यू विल ब्लेस विद द गेन्स, यू विल ब्लेस विद मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, एंड योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, योर ओल्ड एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम एंड you may go for some long distance journey which will prove very beneficial for you. This will be a turning point for you, game changer time for you, and you will mint lot of money with name, fame, prosperity, and you will get good gains through communications. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस आपके लिए मरकरी योग कारक प्लैनेट है। 2nd हाउस में मरकरी का गोचर हो रहा है, नीच राशि में गोचर है, नीच भंग राजयोग चल रहा है। 15th मार्च 2025 ऑनवर्ड्स से 7th अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स तक मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर यूर एक्सपेक्टेशन, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, यू विल मेक मनी थ्रू स्टॉक मार्केट, और यू मे अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। कमोडिटीज़ में इंट्राडे से आपको बेनिफिट होंगे, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, एल्डर्स की सपोर्ट मिलेगी, पेरेंट्स की सपोर्ट मिलेगी। ये टाइम आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा और हर एक तरह से आपको गुड एडवांटेज यहाँ पे मिलते जाएंगे। मरकरी का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा एंड थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर, यू विल बिकम वेरी फॉर्चुनेट। और ये समय खास करके आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अगर आप योगा टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कल्ट साइंस से जुड़ा होकर काम करते हैं तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू काफ़ी अच्छा अर्निंग यहाँ पे करेंगे। अब बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस आपके लिए मरकरी योग कारक नहीं है, आपके लगन में नीच राशि में गोचर हो रहा है, नीच भंग राजयोग चल रहा है, और 15th मार्च 2025 को मरकरी आपके 1st हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 7th अप्रैल 2025 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। देखिए ये टाइम आपके लव लाइफ में दिक्कत आएगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ रिश्ते थोड़े खराब होंगे, ये नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट है कि स्मॉल मनी गेन्स आपको यहाँ पर होंगे। जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलेगी। कंजूस आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पैसा खर्च करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे। सेविंग्स यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेंगी, अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन लव लाइफ को लेकर ये समय कुछ इशू क्रिएट करेगा। अगर आपका ये भी हो सकता है कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में आए, नया रिलेशनशिप जो है वो बने, या नए रिलेशनशिप में झगड़ा हो और पुराना रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आए। और ये टाइम आपकी इनकम को लेकर ज़रूर थोड़ा बेहतर आएगा, जिसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी 15th मार्च टू 7th अप्रैल के बीच में। और इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना होगा, ओवर स्पेंडिंग का ध्यान रखना होगा। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट इनकम रिसोर्सेज के मामले में बेहतर है, पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप के मामले में बेहतर नहीं है। वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रख के चलें, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, और आर्गुमेंट्स आपने किसी के साथ नहीं करने, बदतमीजी से किसी के साथ यहाँ पे आपने बातचीत नहीं करनी, तो बात बनेगी, अदरवाइज कुछ इश्यू यहाँ पे क्रिएट होंगे। सो गाइज अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramithkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, जिसके 300 पेजेस होते हैं। हर बर्थ चार्ट में 300 पेजेस होते हैं। महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, महादशा का प्लैनेट कौन से हाउस में, कौन से जॉडिक साइन में, कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है, इसके
बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, फ्यूचर आपका क्या है, करंट ईयर 2025 और कमिंग ईयर्स 2026, 7, 8 ये आपके लिए कैसे जाएंगे, आने वाले भविष्य में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव इवेंट्स आप इंजॉय करेंगे। साढ़े सती स्टार्ट हो रही है, किस एज में हो रही है, ढैया किस एज में स्टार्ट हो रहा है, राहु की महादशा तो नहीं स्टार्ट हो रही, केतु शनि की महादशा तो नहीं स्टार्ट हो रही, या कहीं ब्लेस्ड प्लैनेट जुपिटर की महादशा तो नहीं स्टार्ट हो रही। सो हम आपको सब कुछ बताएंगे और आपको ईमेल्स भी फॉरवर्ड करेंगे जिसमें आपको ब्रीफली आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन है, इजी रेमेडीज, वर्शिप, चैंटिंग, जेम थेरेपी ये आपको बताई जाएगी और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।